नमस्कार दोस्तों, आपका यूनिक एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने वाले हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। हम पॉलिटिकल पार्टीज को दो वीडियो में बांटेंगे। पहला, टू बी इन पावर, टू पल्स एन आइडियोलॉजी, टू हैव पार्टी एजेंडा, टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट, टू एक्ट लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। आज हमें पॉइंट कवर करेंगे। फिर बाद में पार्टीज का एक कर लेंगे हम, नेशनल पार्टीज नहीं, सॉरी, 3 वीडियो में। फिर रीजनल पार्टीज करेंगे। लेसन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। हम बिना गए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दें, ऐसे और हिस्ट्री के वीडियोज़ के, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोज़ के लिए। बिना गए शुरू करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर। मतलब हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि इलेक्शन कैसे होता है और उसकी प्रोसीजर कैसे होती है, वो वोटर लिस्ट फाइनल करने का, वैसे हमने पढ़ा। पॉलिटिकल पार्टी आर लिंक द कॉन्टेक्ट कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की जो लिंक है वो कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी के बीच में। वाट एवर वी रीड और यूर अबाउट पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी। मतलब हम जो सुनते आ रहे पॉलिटिक्स के वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम। In fact, political parties compete with each other only in a democracy. In this chapter, we have studied the political party system in India. मतलब पॉलिटिकल पार्टी, अब हर पार्टी के अलग अलग व्यू होते हैं, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और किसके क्या क्या व्यूज़ है। अब यहाँ से मेन लेसन शुरू होता है। इन योर स्कूल एंड द सराउंडिंग यू मस्ट हैव सीन सम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अचीव सम ऑब्जेक्टिव। मतलब हमारे स्कूल और उसके सराउंडिंग में हम कुछ देखते ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और उनके वर्किंग। मतलब वो इलेक्शन की बात अलग, वो फ्री में मुफ्त में काम करते हैं। मतलब जैसे कि एनजीओ समझ लो, कोई ग्रुप्स रहते हैं कि वो हमारे हक के लिए लड़ते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। देखो ये पॉइंट आ गए, कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। यू मे हैव रीड अबाउट द वेरियस मूवमेंट एंड देयर वर्क्स। जैसे आपने बहुत मूवमेंट्स के बारे में सुना होगा। जस्ट एज देयर आर एक्टिव ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन एंड मूवमेंट, सिमिलरली दे आर पॉलिटिकल पार्टी हुज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। Political party are also kind of social organization, but there is difference between political parties and other institution and organization in society. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और एनजीओ, मतलब ये जो सोशल वर्कर है, उनमें डिफरेंस रहता है। ये सत्ते में आके पूरे देश का काम करते हैं कि, और ये जो एनजीओ वगैरह किसके न्याय के लिए लड़ते। सॉरी 2 मिनट, हाँ, द डिफरेंस इज इन द गोल and style of working of political party and other organization. On this background, we can say when people from organization with the objective of achieving political power and the participation in the electoral process, such organization is called political party. Political parties can thus describe as group of people who aim to contest elections, win and get power to establish government of their party. मतलब पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या? पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, जब पावर में आएंगे तब क्या करेंगे। तो अब ये क्या क्या करते हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम आज ये पहला मेन पॉइंट पढ़ने वाले, टू बी इन अ पावर। अब टू बी इन अ पावर मतलब क्या? अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब इलेक्शन से पावर अचीव करना है सबसे इम्पोर्टेंट बात है पॉलिटिकल पार्टी की। 10 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट विथ ईच अदर टू गेट पावर। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं पावर में आने के लिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। मतलब ये कॉम्पिटिशन में कुछ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन फेयर होनी चाहिए। ऐसे पैसे बांट के नहीं तो हम ये करेंगे वैसा करेंगे, झूठे वचन, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया टू बी इन पावर। अब दूसरा पॉइंट है टू पल्स एंड आइडियोलॉजी। मतलब अब हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। जैसे कि कांग्रेस गरीबी हटाओ, और समझ लो बीजेपी जो कश्मीर का जो एक्ट है
370 वो हटा दो। ऐसे हर पार्टी के अलग अलग व्यूज़ होते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज़। देखो हर पॉलिटिकल पार्टी के सब पॉलिसी और वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं। पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज। उनके मतलब हर पार्टी की सोच अलग अलग होती है। दिस टुगेदर मेक पार्टियालॉजी। ये सब मिलकर पार्टी आइडियोलॉजी होती हैं। द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी। मतलब जिस जो लोगों को उस पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद आती है उसको सपोर्ट करते हैं। सोशल सपोर्ट रिसीव बाय पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड अ मास बेस। मतलब ऐसे जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट रिसीव होता है उसको कहा जाता है मास बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब उनके विधायक, मतलब उनके पीछे वाले वोटर्स। इन मॉडर्न द आइडियोलॉजी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज appear to be similar, hence it has become difficult to differentiate between parties on the basis of ideology। मतलब अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गए पीपल और गवर्नमेंट के बीच में लिंक लाना। सो ये हमारा आज का सेकेंड पॉइंट हो गया। आज का हम थर्ड पॉइंट रहते हैं टू हैव अ पार्टी एजेंडा। मतलब अब रनिंग में तो आ गए सरकार, तो पार्टी एजेंडा मतलब वचन हम पॉलिटिकल पार्टी में आने के बाद क्या क्या काम करेंगे। टू हैव अ पार्टी एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर देयर पार्टी एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। मतलब वो पूरी पार्टी आके ये करती है, मतलब ऐसे फिक्स करते कि हमारे पार्टी का क्या एजेंडा होना चाहिए, हम इन 5 सालों में क्या क्या काम करेंगे, क्या बजट होना चाहिए। दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पार्टी। मतलब जब पॉलिटिकल पावर, मतलब उनको जब पावर मिलती है तब वो सब ये एजेंडा तैयार करते हैं। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजेंडा। मतलब अगर उनको पावर नहीं भी मिली तो वो सपोर्ट करते बोलने के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। तो ये है हमारा टू है पार्टी एजेंडा का थर्ड पॉइंट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट। अब टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना। पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। The political party which get majority in election form the government. The parties which do not get majority act opposition party। अब एक है जिस पार्टी को वोट मिलते हैं ज़्यादा वो जीत के आती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जिसको नहीं मिलते वो हार जाती है, वो पार्टी हार जाती है, उनको फिर अपोजिशन पार्टी कहलाता है। अब ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अब लास्ट पॉइंट है टू एक्ट एज लिंक बिटवीन द सोशल पॉलिटिकल एंड द पीपल। मतलब पीपल और गवर्नमेंट के बीच में की, गवर्नमेंट एंड द पीपल मतलब इनके बीच में की लिंक कैसे जुड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। मतलब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट और पीपल के बीच में काम करती है, उनके व्यूज़ लेती है पब्लिक के, फिर काम करती है। Political party communicate the demand and a complaint of people to the government. The government tries to get support of a peoples for its policies and program to political party। मतलब people उनको ये देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रोग्राम और पॉलिसी सुन के उसके ऊपर काम करते हैं। अब ये सब पॉइंट हो गए हमारे मतलब ये देखो फर्स्ट पॉइंट टू बी इन पावर, पॉलिटिकल पार्टी पावर में कैसे आती है, और उसके बाद में उसके व्यूज़ क्या होते हैं, हर पार्टी के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, फिर वो काम क्या करते हैं उसको बोलते हैं पार्टी एजेंडा, फिर वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, और जो विनर करके वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, और जो हरा हो अपोजिशन, और उनके और पीपल के बीच में की लिंक। सो ये हो गए 5 मेन पॉइंट्स। अब आगे का चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का नेचर कैसे चेंज होता है, या इस 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। द कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। मतलब पहले इंडिपेंडेंस के पीरियड में कांग्रेस सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। इंदिरा गांधी मतलब महात्मा गांधी, इन सब की मतलब पॉलिटिकल पार्टी थी है, इसलिए
जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिला है वो कांग्रेस पार्टी थी। सो वो बहुत देर तक सीट पे बैठी। कांग्रेस एज अ मेजोरिटी एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट। इंडिया पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। दिस ईरा वाज ईरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। मतलब सारे राज्य में और नहीं सारे नहीं, बहुत से, मतलब 1/3 ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और पीएम भी कांग्रेस का था, सब कांग्रेस का था पहले। तब ऐसा लगने लगा था कि ये एक ही पार्टी जीतेंगी। अब दूसरा, द नॉन कांग्रेस पार्टी कम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी इन 1977। मतलब सब पार्टीज एक हुए और उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज दिया, क्योंकि अंदर कुछ तो भी इंदिरा गांधी मतलब ऐसी कुछ तो भी हो गया था। तो सब एकदम क्रोध में आ गए और उन्होंने कांग्रेस के अपोजिशन एक किया, मतलब खड़े हो गए। आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी कम टू बी एंड। फिर सब मिलकर जब आए तब ये वन पार्टी सिस्टम एंड हुई, उन्होंने उनको हरा दिया। सिंस देम डिफरेंट पार्टीज बिगम टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिनियर गवर्नमेंट। मतलब ज़्यादा पार्टी आई, फिर कोई पार्टी मिक्स हुई और गवर्नमेंट फॉर्म। बोथ द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी made an experiment of established colonial governments. The belief that colonial government bring instability was proved wrong by the political party system in your India. In fact, coalition government system has established in India. मतलब सिर्फ सत्ते पे एक पार्टी पहले कांग्रेस ही थी, तो एक पार्टी से लोग बोर हो जाते और काम अगर नहीं किए तो ऐसा मतलब वो पार्टी के अपोजिशन में आ जाते हैं। तो जब भारतीय बीजेपी आई तब उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारे कंट्री में सिर्फ एक पार्टी नहीं हो सकती है, बहुत पार्टी आ सकते ऐसा। अब नीचे डू यू नो में एकदम अच्छा दिया है, वो आपको फिलअप्स और किस में तो भी आ सकता है। ये 3 पॉइंट्स, ए फर्स्ट, ए सेकेंड और ए थर्ड। तो मैं फर्स्ट पॉइंट समझाते आपको। इफ़ अ पार्टी रिमेन वंस पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टी आर इन्फ्लुएंस द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। मतलब अगर कोई दूसरी पार्टी आए ना, सिर्फ ऐसे पहले से चलते रहे कांग्रेस, तो उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम, मतलब ओनली वन पार्टी कम इन पावर। अब दूसरा, इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टी आर इन्फ्लुएंस एंड इफ द पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय पावर अल्टरनेटली द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। मतलब अगर ऐसा हो एक बार कांग्रेस बीजेपी, तो मतलब ये दोनों पार्टी सत्ते में आ रही, तो इसको बोलते हैं दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टी एंजॉय, मतलब पॉलिटिक्स को दो पार्टी एंजॉय हो रही। और तीसरा पॉइंट है व्हेन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज compete from political power and more or less equally influence the as called multi party system। मतलब दो तीन से ज़्यादा अगर पार्टी सत्ता में आ रही है तो उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम, व्हाट इज़ टू पार्टी सिस्टम, व्हाट इज़ वन पार्टी सिस्टम। आज हमने कवर किया ए प्रीव्यू और टू बी इन पावर, टू पल्स एन आइडियोलॉजी, टू ए पार्टी एजेंडा, और हमने यहाँ तक कवर किया डू यू नो तक। अब हम अगले वीडियो में आगे का सारा कवर कर देंगे। सो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ।